नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस संसार में भगवान शंकर को बहुत बड़ी संख्या में लोग मानते हैं, पूजा करते हैं और भगवान शंकर बहुत बड़ी संख्या में लोगों के इष्ट हैं। और भगवान शंकर की सेवा पूजा के लिए सावन के महीने का विशेष महत्व है। जन्म कुंडली के अनुसार आज तक हम आप लोगों को बताते आए, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनके पास जन्म कुंडली हो या न हो, अगर समस्या है जो हम बताएंगे, समस्या के हिसाब से आपको उपाय बताएंगे कि आपको समस्या के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए। चाहे आपके पास जन्म कुंडली हो या न हो, आपको आपकी समस्या में किस प्रकार से लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस बार सावन का महीना 4 जुलाई मंगलवार से शुरू होकर 31 अगस्त गुरुवार तक होगा। इस बार सावन के महीने के बीच में ही अधिक मास भी पड़ रहा है, इसलिए सावन का महीना काफी लंबा होगा। दोस्तों, इस बार सावन के महीने में 8 सोमवार पड़ने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद में इस तरह का संयोग बन रहा है। दोस्तों, अक्सर बहुत से लोगों की परेशानी ये होती है कि साहब, हम उपाय तो तब करें जब हमारे पास कुंडली की जानकारी ही नहीं है। तो ज्योतिष या जन्म कुंडली आपकी जन्म तिथि, जन्म समय के अनुसार तैयार होती है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे सावन महीने के लिए उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आप निश्चित तौर पर बड़ी मात्रा में लाभ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कारोबार की समस्या चल रही है। कारोबार किसी भी प्रकार का आप कर रहे हैं, कारोबार में समस्या आ रही है। यदि कारोबार आपका चाहे लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है, लेकिन कारोबार हो रहा हो, तो आप हर बुधवार को अर्थात सावन महीने के 4 जुलाई के बाद, मंगलवार के बाद जो पहला बुधवार पड़ेगा, उस बुधवार से आपने भगवान शंकर को 1 लोटा जल काले तिल डालकर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपने 2 बूंदी के लड्डू का भोग आपने भगवान शंकर को लगाना है और वहां बैठकर 5 मिनट 10 मिनट अपने समय के अनुसार आप भगवान शंकर के किसी भी मंत्र का जाप करें और अपनी परेशानी, अपनी समस्या बाबा से प्रार्थना के रूप में कहें। आप सावन के जितने भी बुधवार पड़े, आप उसमें ये उपाय करें और अपने अनुभव हमें सावन महीना खत्म होने के बाद महीने 2 महीने कुछ इंतजार करके आप अपने अनुभव हमें बताएं। निश्चित तौर पर आपके कारोबार में आपको स्थिति में सुधार होता दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, यदि दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आपकी चली आ रही हैं और आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, मामला बहुत ज्यादा, आप आपस के मतभेद बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप शुक्रवार के दिन थोड़ी सी मिश्री ले लें या शुक्रवार को आप गाय के दूध की खीर बना लें। उस खीर का प्रसाद या मिश्री का प्रसाद आप भगवान शंकर को लगाएं। शुक्रवार के शुक्रवार, सावन में जितने भी शुक्रवार पड़े, और 1 लोटा जल काले तिल डालकर भगवान शंकर पर चढ़ाएं।
शुक्रवार को जरूर चढ़ाएं दाम्पत्य जीवन में जिनके परेशानी चल रही है। और वहां बाबा के सम्मुख बैठकर अपनी जो भी आपकी समस्या है उसको प्रार्थना के रूप में बाबा से कह के अपने निवेदन करके आप वहां बैठकर 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जो भी आपके पास समय है सच्चे मन से वहां बैठकर बाबा के मंत्र का जाप करें। यदि किसी जातक के कंपटीशंस में या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे जातक को सावन के पहले बृहस्पतिवार से शुरू करके जितने भी बृहस्पतिवार पड़े सभी बृहस्पतिवार में, गुरुवार में ये काम करना है। आपने 5 केले लेने हैं और 1 लोटा जल भगवान शंकर पर चढ़ाकर काले तिल डालकर जल चढ़ाएं। उसके बाद 5 केले का प्रसाद, उन 5 केलों पर हल्दी का टीका आप लगा लें, अनामिका उंगली से हल्दी का टीका लगा लें और वो 5 केलों का प्रसाद आप भगवान शंकर को चढ़ाएं और वहीं बैठकर अपनी समस्या बाबा से कह के निवेदन करके प्रार्थना करके और वहां बैठ करके आप बाबा के मंत्रों का 5 मिनट 10 मिनट अपनी सुविधा के अनुसार जाप करें। जिन लोगों की नौकरी में परेशानी ज्यादा चल रही है या जिन लोगों को लेबर का काम है और उनकी लेबर रुकती नहीं है और काम नहीं करती है और बार बार लेबर भाग जाती है, ऐसे लोगों को शनिवार के दिन 1 लोटा जल काले तिल डालकर भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहिए। हर शनिवार, सावन के पहले शनिवार से शुरू करके जितने भी शनिवार पड़े 31 अगस्त तक 1 लोटा जल काले तिल डालकर बाबा को चढ़ाना चाहिए और बाबा को सरसों के तेल में बने हुए किसी भी पदार्थ का, मीठे पदार्थ का भोग बाबा को लगाना चाहिए। लगा करके वहां रखाना चाहिए, लाना नहीं है वापस। या आप बाजार से सफेद बर्फी, सफेद मिठाई का भोग भी बाबा को लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं और वे समझ नहीं पाते हैं या उनकी दवाइयां रेगुलर चल रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर जाकर के 4 जुलाई मंगलवार से सावन का महीना शुरू है, 8 सोमवार पड़ेंगे। सोमवार के दिन हर सोमवार आप सावन के सोमवार जाएं, वहां जाकर के 1 लोटा जल काले तिल डालकर चढ़ाएं। साथ में आप बाबा को जो भी मिष्ठान आप ले जाना चाहें आप लेके जाएं, वहां बाबा को प्रसाद लगाएं, लेकिन प्रसाद को वापस नहीं लाना है। और वहीं बैठ करके आप बाबा से अपनी प्रार्थना करके, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करके आप वहां 10 मिनट 15 मिनट बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इन सभी उपायों के साथ साथ आपको एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। भगवान शंकर के ही 11वें रुद्र हैं भगवान बजरंगबली। चाहे आपका दाम्पत्य जीवन की परेशानी है, चाहे आपके कारोबार की परेशानी है, चाहे आपकी शिक्षा से संबंधित परेशानी है, चाहे नौकरी से संबंधित परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है या किसी से भी संबंधित आपकी परेशानी है, आपको सावन के पहले दिन से अर्थात 4 जुलाई मंगलवार से 31 अगस्त गुरुवार तक रोज शाम को हल्का अंधेरा होने के बाद
हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के आगे एक घी का दीपक जलाकर करना ही करना है। दोस्तों, ये उपाय 100% लाभ देने की स्थिति बनाते हैं। और विशेषकर यदि अपनी समस्या का उपाय, किसी भी ग्रह की समस्या हो उसका उपाय, या उस ग्रह से बचाव का निवेदन हम भगवान शंकर से करते हैं, तो लाभ मिलने की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। भगवान शंकर को देवों का देव, देवाधिदेव कहा जाता है। इस बार सावन का महीना बहुत बढ़िया संयोग लेकर आया है। अधिक मास भी बीच में पड़ रहा है। यदि आप लोगों के पास समय है, थोड़ा समय आप निकाल सकते हैं, तो इन उपायों के साथ सुबह स्नान के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय अगर आपने सावन के महीने में शुरू किए, तो इन उपायों से मिलने वाला आत्मिक शांति, आपको सुकून, आपको इन उपायों को छोड़ने ही नहीं देगा। आपको जब इन उपायों से लाभ मिलना दिखाई देने लगेगा, तो आप इन उपायों को रेगुलर ही रखेंगे, छोड़ ही नहीं सकेंगे। कोशिश करें, प्रयास करें कि भले ही आपको किसी तरह की समस्या नहीं है, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है, आपको कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप सुबह नहाने के बाद भगवान शंकर से संबंधित कोई उपाय, कोई मंत्र जाप, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। क्योंकि इन सभी उपायों का फल प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिलता है। सावन के महीने में किए गए उपायों पर भगवान शंकर की विशेष अनुकंपा रहती है। बहुत से लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि भाई हम मंदिर कैसे जाएं, वहां बहुत भीड़ होती है। तो आप न जाएं, आप थोड़ा समय रुक के चले जाएं, दोपहर में चले जाएं, या ऐसे मंदिर न जाएं जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती हो। आपके गली में, मोहल्ले में कोई छोटा मंदिर हो, वहां भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन यदि घर के अंदर आपके पास कोई शिवलिंग रखे हुए हैं, तो कोशिश करें उस शिवलिंग को आप अपने घर की बालकनी में रख दें। ऐसी जगह रख दें जहां ऊपर छत ना हो। अगर छत हो तो फ्लैट छत ना हो, अर्थात बाबा को खुले स्थान पर आप विराजमान करें, या ऐसा स्थान चुनें जहां ऊपर गुंबद हो। ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करें, भले ही आप घर में जल चढ़ाते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक मंदिर में हजारों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। आप मंदिर जाकर के इन उपायों को करें। साथ ही प्रयास करें, यदि सावन के महीने में किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन करा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस समय शनि वक्रीय चल रहे हैं। यदि आप सावन के महीने में गरीबों की सेवा भी कर सकते हैं, दरिद्र वर्ग के साथ साथ आप छोटे छोटे उपायों को भी अपना जीवन में उतारें, लाभ मिलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। बहुत साधारण से लगते हैं ये उपाय, लेकिन इनकी क्षमताएं जबरदस्त हैं। कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे।
एक नई रोचक जानकारी एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।